नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सीएम ने दी सौगात, चौथी किस्त के 8 करोड़ रुपए का भुगतान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को चौथी किस्त का भुगतान किया। सीएम ने इस योजना के तहत आज लाभार्थियों के खाते में 8 करोड़ रुपए का भुगतान किया। बीजेपी नेता ने कहा, एनएचएम कर्मचारियों पर कार्यवाही गलत, सरकार को करनी चाहिए सकारात्मक पहल। भाजपा नेता मनोज देव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एनएचएम कर्मचारियों पर कार्यवाही गलत है। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में पूरे प्रदेश के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को सरकार बनने के 10 दिनों में नियमित करने का वादा किया था, जिसे वह भूल गई है। कोरोना संक्रमण के दौरान कोरोना वॉरियर्स के रूप में एनएचएम कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं देते रहे हैं। ऐसे में उनकी बर्खास्तगी न करके सकारात्मक पहल करनी चाहिए। मां बमलेश्वरी मंदिर में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। जिला कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में लिया गया निर्णय। पिछली बार की तरह इस बार भी नवरात्रि में मां बमलेश्वरी मंदिर में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला कलेक्टोरेट में आयोजित मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और अफसरों की बैठक में यह फैसला लिया गया। रविवार की परीक्षाएं आज से एग्जाम फ्रॉम होम पद्धति से शुरू। स्टूडेंट्स घर बैठे लिख रहे उत्तर। कोरोना संकट काल में आज से रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स एग्जाम फ्रॉम होम पद्धति के तहत घर बैठे प्रश्न पत्र डाउनलोड कर उत्तर लिख रहे हैं। बताते चले कि कोरोना के प्रभाव के चलते रविवार प्रशासन ने छात्रों के हित में स्टूडेंट्स एग्जाम फ्रॉम होम पद्धति आयोजित कर परीक्षा ले रही है। देश में अब तक 58 लाख लोग संक्रमित, 92,000 मरीजों की मौत, 82% ठीक भी हुए। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में 86,052 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 1141 लोगों की जान भी चली गई। 2 सितंबर से लगातार देश में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अच्छी खबर ये है कि 24 घंटे में 81,177 मरीज ठीक भी हुए हैं। 6 दिनों बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए कोरोना संक्रमितों से कम दर्ज की गई है। पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का 74 साल की उम्र में निजी अस्पताल में निधन। प्रख्यात पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का शुक्रवार दोपहर चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उन्होंने बॉलीवुड सहित कई फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा था। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान। 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को वोटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की शुरुआत 28 अक्टूबर की वोटिंग से शुरू होगी और 7 नवंबर को अंतिम चरण की वोटिंग होगी। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग, 3 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग और 7 नवंबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। इसके बाद 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा। बहानेबाजी के बाद आज एनसीबी के सामने पेश हुई रकुल प्रीत सिंह, करिश्मा प्रकाश, धर्मा प्रोडक्शन के क्षितिज रवि। बॉलीवुड में फैले ड्रग्स मामले में आज रकुल प्रीत सिंह एनसीबी के सामने पेश हुई। ये पहली बार है जब समन मिलने के बाद रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ की गई। इसके साथ ही दीपिका पादुकोण के टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी आज पूछताछ हुई। साथ ही धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज से भी आज पूछताछ की गई। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।